लाइसेंस है तुम्हारे? हाँ जी, हाँ सब है, पूरा गाड़ी का कागज़ है। सर्कस में तुम्हारा वहाँ चेक करना, बरोबर है? मैं बोलो ना। बट क्या फ़ोटो ले रहे हो तो किस चीज़ से ले रहे हो मुझे वो तो बता। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप नया बाइक लेते हो स्टॉक उसको रखो, उसमें एसेसरीज़ मत लगवाओ। बट जब ये बाइक लिए मुझे 1 महीना हो गया था तो देन देयर वाज फ्यू वेबसाइट्स जो, अब देखो यार, इन स्टार्टअप्स लोगों का बिजनेस है, इन वेबसाइट्स का, इन कंपनीज़ का बिजनेस है कि जब भी कोई नया मॉडल आता है, इवन दो उसको एसेसरीज़ नहीं भी चाहिए होती, दे केम आउट विद एसेसरीज। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ज़्यादा सेल्स होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं तो पहले से आप लोग को बोलता आया हूँ कि जितना हो सके स्टॉक रखो, बट या जो फंक्शनल है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं सारे आइटम्स के बारे में जो मैंने परचेज़ किए थे एट द डे ऑफ लॉन्च। जब उस वेबसाइट ने लॉन्च ही किए थे प्रोडक्ट्स, मैंने सेम डे ऑर्डर कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी इश्यूज, सेंडिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट, और मुझे क्या क्या इशू आया उस वेबसाइट के थ्रू, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, तो साइड में बाइक खड़ी करते हैं एंड आई थिंक जगह है यहाँ पे, आई गेस नॉट यार, टॉकिंग here will be difficult, no place, I guess we have to find another place. ये क्या हो गया यार? ओके, आई थिंक फेस्टिवल है। फेस्टिवल के चक्कर में पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है यार। हाईवे के ऊपर ही मतलब पूरा ट्रैफिक जाम है। लोकल पब्लिक आर बेटर इन कंट्रोलिंग ट्रैफिक, बाकी ट्रैफिक पुलिस वाले तो पता नहीं कहाँ पे है। जो लोग बोलते हैं कि ऐसी एडवेंचर बाइक लेके आप इसको सिटी भी कर सकते हो, आई टोटली डिसएग्री यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका व्हील बेस बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ नॉट फॉर द सिटी ट्रैफिक, दिस इज़ मेनली फॉर एडवेंचर टूरिंग एंड मेनली फॉर लॉन्ग टूरिंग। इफ़ आई एम कीपिंग दिस बाइक, definitely I will be having second bike for city rides, because this is not for the city one. Obviously you can do, but it's it's a hassle, it's a difficult task. So even if I'm keeping this bike, मेरे पास एक second bike रहने वाला है। Right now it's Apache, future का maybe कुछ और, so we never know. So if for a city bike with a small wheelbase, with a lightweight, जो peppy हो character उसका, उसमें मज़ा आता है। यानी क्या कर रहा है डिज़ायर होके। कार वालों से तो मुझे भी डर ही लग गया है भाई, मैं इनके आसपास रहता ही नहीं हूँ, तुरंत निकल जाता हूँ आगे। या गाइस, फाइनली फाउंड अ प्लेस, या दिस इज नाइस। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम इस पे बात कर रहे हैं V-Strom के एक्सेसरीज के बारे में। हेलमेट डूड इज़ फाइनली टॉकिंग अबाउट हिज V-Strom, अबाउट द एक्सेसरीज ही इज़ यूजिंग करेंटली। कुछ आपको नहीं दिख रही होंगी बिकॉज मैं शोरूम में जा रहा हूँ, वर्कशॉप में जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं एडजस्ट कराने वाला हूँ, बिकॉज वेबसाइट ने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब में मेंशन नहीं किया था प्रोडक्ट के बारे में कि यू हैव टू चेंज योर स्टॉक सेटिंग। लास्ट टाइम पॉलिश मारा था, अगले दिन बारिश हो गई। लेट मी फर्स्ट टेल यू मैंने किस वेबसाइट से मंगाया था, आप लोग को किस वेबसाइट से मंगाना है और क्या एग्जैक्टली मंगाना है अगर आप V-Strom के ओनर हो तो। सो लेट्स टॉक अबाउट द एसेसरीज। द फर्स्ट एसेसरी इज योर होल एडवेंचर क्रैश गार्ड, जो कि पूरा इस पैनल को कवर करता है। ऑलराइट, मैंने अभी स्टॉक लगाया है, ऑब्वियसली मैं बैग में लेकर तो घूम नहीं रहा, सो आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड एडवेंचर क्रैश गार्ड बिकॉज ऑफ वन रीज़न। देखो, आप खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, बट बाइक इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी निम्बल, वेरी इजी टू राइड। तो हैविंग अ क्रैश गार्ड, लेट मी स्विच ऑफ द यार ignition, या सो हैविंग ए क्रैश गार्ड, अगेन उसका वेट बढ़ जाएगा 5 से 8 kg का, जो अगेन ये वेबसाइट्स लोग मेंशन ही नहीं करते। आई मीन सच अ पुअर अनप्रोफेशनल वे ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट, जहाँ पे आपको बट आपको वेट तो मेंशन करना चाहिए। आई नो इट्स नॉट एट ऑल अप्रूव्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप जस्ट उसको सेल कर रहे हो थर्ड पार्टी बना के, बट वेट तो यार कैलकुलेट करके लिख दो कि कितना वेट ऐड होगा आपकी बाइक के ऊपर। अभी हमको वेट करना पड़ेगा क्या? सो द रीज़न मैंने वो एडवेंचर गार्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरा रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, बोनी हो चुकी है मेरे एक्सीडेंट की। तो ये जो क्रैश गार्ड था स्टॉक वाला, इसने बहुत तगड़े से बचाया है, मुझे भी बचाया और गाड़ी को भी बचाया है। सो आई डोंट थिंक मुझे एक एडवेंचर क्रैश गार्ड की जरूरत है राइट नाउ। दिस क्रैश गार्ड इज परफेक्टली फिट एंड ऑल्सो देयर इज अ रीजन, बिकॉज मैंने से बोला कि गाड़ी बहुत लाइट वेट है और वो एडवेंचर गार्ड लगने से बॉडी का वेट हो जाएगा। और आप अगर एडवेंचर गार्ड लगाओगे देन ऑल्सो आपके दिमाग में आएगा कि ट्रैवलिंग के लिए मेरे को सैडल स्टेज लगाना है। तो मेरा तो सेटअप ही नहीं है कि मैं बैग्स को यहाँ पे रखूँ, मेरे पास वो इक्विपमेंट्स ही नहीं है। आई हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टूरिंग सेटअप। तो एडवेंचर क्रैश गार्ड या फर्स्ट एसेसरी, सेकंड एसेसरी और सैडल स्टेज,
उससे क्या होगा, आपका गाड़ी का वेट आराम से 10 से 12 किलो बढ़ जाएगा एंड दिस विल बी नथिंग बट योर रॉयल एनफील्ड इटसेल्फ। दिस इज वी-स्टॉर्म, दिस इज सुजुकी, सो उसको उसकी तरह रखो। लाइट वेट है, निम्बल है, आप उसको हथौड़ा बना रहे हो एक्स्ट्रा लगा के, दैट्स माई ओपिनियन गाइस। 5,000 10,000 आपको कुछ नहीं लगते, यू गो गेट द एडवेंचर क्रैश गार्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इट्स माई ओपिनियन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वैलिड है, नो नीड टू बाई एडवेंचर क्रैश गार्ड फॉर दिस बाइक बिकॉज वो क्रैश गार्ड इनफ है। सुजुकी कंपनी नहीं है जो वो क्रैश गार्ड दे रही है और एक्स्ट्रा नहीं दे रही। वो चाहती तो एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड इसके लिए दे सकती थी पेड करके, जो कि सिर्फ वी-स्टॉर्म 650 के लिए है। इस गाड़ी के लिए वो ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। ऑल राइट, सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सेसरी, दिस वन इज द सेकंड एक्सेसरी, द सैडल स्टेज जो मैंने नहीं लिया। थर्ड एक्सेसरी, लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर प्लेट। कैरियर प्लेट मुझे लगा इट्स वेरी यूजफुल, वेरी प्रैक्टिकल। बैग मैं यहाँ रखने की जगह यहाँ रख सकता हूँ, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। दिस कैरियर प्लेट इज़ फ्रॉम बंदी दोस्त पिट स्टॉप। भाई क्या मैं नाम, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई नाम बोल के, बट ये आप इससे अच्छा आप जाना से ले लो। जाना का जो है वो बेटर क्वालिटी है, उसमें आपको यहाँ पे हुक्स के लिए, स्ट्रैप्स के लिए है, उसने बहुत सारे आपको स्पेस दिए हुए हैं, हुक्स और रॉक स्ट्रैप या फिर बंजी कॉर्ड्स बांधने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ दिस गेट द वन फ्रॉम जाना। जिस दिन मैंने ये ऑर्डर किया था उस दिन फर्स्ट टाइम बंदी वालों ने लॉन्च किया था, अब मैं बंदी बोलने वाला हूँ। बंदी वालों के लॉन्च के अगले दिन जाना ने किया था, तो मैंने एनी हाउ फर्स्ट डे बंदी से कर दिया, तो मैंने ये ले लिया। बट गो विद द जाना वन। जाना का ग्रे कलर का भी है तो काफ़ी मैच करेगा, बट दैट्स फाइन, अभी बैग लगा लेंगे यार। इसके बाद हम दूसरी एसेसरी की बात करें, सो दैट्स अ शू माउंट। ये माउंट मैंने खुद ही लगाया हुआ है। अभी जो एसेसरीज दिख रही है ना, वो मैंने खुद ही मतलब अटैच की हुई है। आई मीन ये लगाने के बाद तो मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं, कुछ खास लगा नहीं। आई मीन द क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट दैट ग्रेट, आई थिंक सो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एसेसरी जो हमने अभी तक बात नहीं करी। वो गाइज एक्चुअली में है द GPS माउंट। GPS माउंट कंपैटिबल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो GPS माउंट खरीदा था उसका मैंने ऑलरेडी उसको मैंने ओपन किया हुआ है। अभी मैं स्टोर में लेके जा रहा हूँ, उसको शोरूम में लेके जा रहा हूँ, बिकॉज वो लोग की सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि ये जो नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट की एक हुक है, ये जो आपको हुक दिख रही है, तो ये हुक कंप्लीटली निकालनी पड़ेगी। ये आप निकालोगे, जो बंदी दोस्त का माउंट है वो लगेगा। तो जो GPS माउंट दिख रहा है वो मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे लगाने का, पूरी विंडस्क्रीन निकाली, बट दिस इज़ नॉट कंपैटिबल। मेरे को ये पूरा जो नंबर प्लेट है इस माउंट से निकाल देना पड़ेगा, और जो उन्होंने एक बड़ा सा प्लेट दिया है वो इस स्क्रीन के अंदर अटैच होगा, और उसी प्लेट के साथ ये जो नंबर प्लेट है वो ऐड होगी। तो पहले मुझे लगा यार कि क्या वाहियात है। आई मीन आई डोंट वांट टू चेंज माय बाइक सेटअप कंप्लीटली बिकॉज आई डोंट वांट टू। सो इंस्टेड व्हाट आई डिसाइडेड, वो GPS माउंट जो कंपैटिबल नहीं है वो लगाने की जगह मैंने सोचा मैं काम करता हूँ, GPS माउंट को रिटर्न कर देता हूँ बंदी स्टॉप की बंदी दोस्त पिट स्टॉप की वेबसाइट पे। पर जब मैंने रिटर्न की बात करी उन लोगों से तो returns are not accepted, so that's the issue. Okay, return. So Okay, due to fine. You have that said reason that only I am return. telling. Okay, you are telling me that return Yeah. is not accepted, but the thing is, you haven't mentioned anywhere that you have to remove the Suzuki stock crash guard in order to install our legendary Bandi Stop that engine bash plate. So okay, I'm coming to your point, sir. Even we are not included about this GPS mount also, as you said. So you remove the number plate and again you done the. That is see the the GPS thing mount. is that is doable. No, like again your GPS mount accessory is not compatible right now with the stock Suzuki V-Strom, but I have done it because that is doable, and the Suzuki workshop manager has done it. Because they have tools, they have removed the Suzuki clamp and they have installed that plate, number plate on your GPS mount. That is fine. They can, like, if they can do it, I can manage it. But I cannot manage without crash guard. Like engine bash plate, I can compromise, but I cannot ride my bike without crash guard. What I wanted. So I'm telling you, just convey this message to your team that I have to remove my stock guard, and I'm in no plans to buy a new adventure crash guard right now. Right? I want my crash guard itself there. So kindly find a solution. If you think that refund in the form of wallet is fine, I'm okay with it. Okay. Or else whatever you have the solution, just convey. Please convey by tomorrow in the WhatsApp, so I can get a clear picture. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कॉन्टैक्टेड देयर व्हाट्सएप। उन्होंने तो मेरे को 2 दिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उसके बाद जब फाइनली वो रिस्पॉन्ड करते हैं, देन दे आर टेलिंग मी, या नाउ टेल मी व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, विल बी अवॉइडिंग यू टेक असिस्टेंस। तो आई सेड कि भाई वो कंपैटिबल ही नहीं है, मुझे पूरा सिस्टम निकालना पड़ेगा, आपका सिस्टम ऐड करना पड़ेगा, फिर
प्लेट में स्क्रू डालने पड़ेंगे, तो आई डोंट थिंक वो ज़्यादा चलने वाला है विद वाइब्रेशंस। क्या पता वो नंबर प्लेट भी निकल जाए, राइट। अलग से GPS माउंट अटैच होता, कंपैटिबल होता तो अलग बात होती। सो उन्होंने मुझे इन शॉर्ट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली किया नहीं है, रिफंड वो ले नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स उनका है नहीं। सो आई हैव फेस्ड इशू विद द GPS माउंट विच इज़ नॉट कंपैटिबल। अब वो 2000 या 1000 का आई थिंक वो है, अब मैं उसको वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा बिकॉज वो रिटर्न तो साले ले नहीं रहे। अब वो रिटर्न नहीं ले रहे, सो आई हैव टू फिगर आउट सम सोल्यूशन। तो नाउ आई विल फाइनली विजिटिंग द सुजुकी शोरूम। वहाँ से मैं मे बी नंबर प्लेट निकलवाऊंगा, वो माउंट लगवाऊंगा एंड नंबर प्लेट डलवाऊंगा। आई नो इट्स अ रिस्की मूव बट एनी हाउ मुझे 1000 रुपये का मैं प्लेट अभी घर में रख के करूँगा क्या। इवन उनकी वेबसाइट पर कुछ मैंशन नहीं है कि दिस इज़ नॉट exactly compatible, you have to do little bit of modification, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बाइक पे। ना ही वेट मेंशन करते हैं, ना ही प्रॉब्लम होगी वो मेंशन करते हैं, कोई वीडियोस भी नहीं है और वेबसाइट रन कर रहे हैं। दे आर टेलिंग द बिगेस्ट ग्रैंड फ्रीडम सेल। दिस इज नॉनसेंस यार। मेरा कुछ 7,500 या कुछ ऐसा कुछ खर्चा हुआ है टोटल चीज़ों में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एक्सेसरी विच ऑल्सो रॉन्गली सेंट बाय द बंदी दोस्त पिट स्टॉप। ये जो हैंडल बार है उसका मैंने रेजर मंगाया है, वो रेस कर देगा आपके हैंडल बार को। करेंटली गाइस आई एम टेलिंग यू, मैंने अभी इंस्टॉल करने के लिए वो नहीं लगाया था। मेरा था कि जब मैं मंगा रहा हूँ तो मैं सारे एक्सेसरीज मंगवा लेता हूँ एक साथ कि शिपिंग का इशू नहीं होगा। फिर भी शिपिंग ली है भाई लोगों ने 250 रुपये। तो मैंने वो जब ऑर्डर किया मैंने कहा मैं रखा रहूँगा, मैं बाद में फ्यूचर में लगाऊंगा अगर मुझे कुछ इशू आएगा। राइट नाउ मुझे हैंडल में ऐसा कोई इशू नहीं है तो मैं वो चेंज नहीं करवाने वाला, मैं वो शोरूम से नहीं लगाने वाला। राइजर्स पड़े देंगे घर के अंदर। इट्स अ ब्रांड मोटो वुल्फ हैंड बार रेजर्स है। और उसमें ये हुआ कि मैंने वो ब्लैक कलर के मंगवाए टू सूट द होल बाइक, उन्होंने मेरे को सिल्वर कलर के भेज दिए एंड आई एम अगेन एस्केलेटिंग द सेम प्रॉब्लम थ्रू व्हाट्सएप। उससे अच्छा है कि आप शॉप से लो, मतलब बंदी दोस्त का अगर शॉप है वहीं से आप लो, वहीं से आप बात करो। ऑनलाइन तो कोई सपोर्ट मुझे लग नहीं रहा फिलहाल, 3-4 दिन हो चुके हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल द बेसिक एसेसरी पार्ट। अभी फ़िलहाल मैं जो यूज़ करूँगा इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो दैट विल बी द कैरियर प्लेट, द GPS माउंट अगर लग पाया। दूसरा वो जो आपको दिख रहा है शू ब्रैकेट, दैट इज़ वन एसेसरी। उसके अलावा सब स्टॉक है, मैं बात कर चुका हूँ दूसरे वीडियोस में। इन लोगों के पास दूसरे भी एसेसरीज थे लाइक हैंड गार्ड्स एंड एवरीथिंग। लेट मी टेल यू गाइस, 2000 के 2500 के अच्छे लगेंगे हैंड गार्ड्स, बट ट्रस्ट मी जो हैंड गार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है ना दैट इज़ फार बेटर, मोर स्ट्रेंथ एंड मोर ड्यूरेबल। तो हैंड गार्ड्स मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ। हैंड गार्ड्स मैं प्रेफर नहीं करूँगा किसी को भी कि आप बाहर से लगाओ। सो बेटर गो विद द सुजुकी ब्रांड वंस। मुझे इशू हुआ था बट wear gloves, that's it. So guys, that's all the accessory we have talked. Let's do a recap. Adventure guard no for me, saddle stays no for me, पूरे कैरेक्टर को, पूरे लुक को बेकार कर देता है। It killed the whole Suzuki vibe. Let's talk about the carrier plate. Yes. Let's talk about the shoe mount. Yes, but in this case no, the quality is not good. Then we have GPS mount, definitely yes, but the problem is यहाँ पे compatible नहीं है, यहाँ पे properly यहाँ पे exactly set नहीं हो रहा। That's the whole issue. हाँ बोलो। हाँ जी, चांदखेड़ा। हाँ जी, हाँ सब है, पूरा गाड़ी का कागज है। हाँ चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके। VW 4711 चांदखेड़ा। ये अपने नवरंगपुरा सुजुकी शोरूम में गाड़ी देने के लिए। सर्विस का टाइम आ गया अभी। ये क्या रूटीन चेकअप है? ओके। लाइट करूं? एक सेकेंड। हाँ सर, GJ01201। हाँ कोई बात नहीं, आप थोड़ा हेलमेट निकाल दीजिए। हाँ श्योर। बट क्या फोटो ले रहे हो तो किस चीज़ से ले रहे हो मुझे वो तो बता। वाहन चेक करो भाई साहब। हाँ बराबर है, आपको दिखा देता हूँ सबको। हाँ कोई बात, वो तुमको दिखाएगा। आप हमारा दुश्मन नहीं हो भाई साहब। बिल्कुल नहीं, आप लोग तो सेवा में हो ना हमारी। हम आपको पूरा सहकार देंगे। हमारा व्हीकल चेक हो गया। ओके। शायद भविष्य में तुम्हारा व्हीकल शायद चोरा जाए। नो गॉड प्लीज, नो नो नो। ओके। कोई भी थाने में जाओगे ना तो तुरंत दिखा देगा। ओके, मतलब आपके वो मतलब डेटाबेस में एंट्री आ गया इसका। ओके ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज अ क्विक सिक्योरिटी चेकअप। एक्चुअली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इसका जो बाइक का जो GPS माउंट है ना, ये माउंट इज़ नॉट कंपैटिबल राइट नाउ। ये मैंने यहाँ पे देखा है कि जो भी साला कोने में कहीं खड़ा होता है या फिर एनी हाउ दैट वाज द चेकअप। क्या ही बोल सकते हैं, अभी करना था इनको। I understand nothing.
सो अनदर पार्ट इज़ योर GPS माउंट एसेसरी। अगर वो अलग से होती बिना कोई चेंज किए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता, बट आई गेस वो नहीं है, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग। तो अगेन इट्स नो फॉर मी। अगर शोरूम वालों ने बोला कि इसको मत निकालो, GPS माउंट मत यूज़ करो, तो आई थिंक मैं यूज़ नहीं करने वाला। तो GPS माउंट, हैंडल बार रेजर्स पड़े रहेंगे। सो एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव बॉट all the accessories from Bandi, those pit stop. You can also get the accessory, the better quality, little bit costlier from Zana. मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया गाइस, वो है कैसे भूल गया यार, जो मैं बैग में लेके घूम रहा हूँ, जो मैं लगवाने वाला हूँ, द इंजन बैश प्लेट। उसका ये सीन है कि कंपनी ने इंजन बैश प्लेट इतनी दी हुई है, बट वो जो इंजन बैश प्लेट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो स्टार्ट होगी यहाँ से एंड इट विल गो टिल हेयर। साइज़ बड़ा है, लेंथ बड़ा है, विड्थ बड़ा है। बट जब मैंने ऑर्डर तो कर दिया, बट जब मैंने थोड़ा पॉन्डर किया, थोड़ा सोच विचार किया, तो मैंने ये समझा कि कोई सोच के ही सुजुकी वालों ने इतनी इंजन बैश प्लेट दी होगी। अब मैं अगर वो बड़ी इंजन बैश प्लेट लगा दूंगा, सी आई कैन बी रॉन्ग, अगर कोई भी इसमें से एक्सपर्ट है लेट मी नो। ज़्यादा बड़ी इंजन बैश प्लेट लगाने से जो हीटिंग है इंजन में वो बढ़ सकती है, प्रॉपरली एयर फ्लो वेंटिलेशन नहीं रहेगा अगर मैं वो बड़ी वाली प्लेट लगा दूंगा। एनीहो मैंने परचेज तो भी कर दी है, सो इंस्टॉल तो मैं करने ही वाला हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक इंजन बैश प्लेट सही रहेगी तो वो सही रहेगा। सेफ़ है, उसके नाम पे ये बेच तो रहे हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग, एज बिजनेसमैन, एज अ स्टार्टअप, these people have to sell their items, right? दीदी चला रही है, नो रिस्क, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स फ्रॉम देम। ये लोग तो यार देखो प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, उनका फ़ायदा है, दे आर द स्मार्ट गाइज। बट एज अ कस्टमर हमको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, राइट? तो जो चीज़ें आपको यूज़फुल हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि दे आर रियली प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, और जहाँ पे आपके बाइक को एक एडवांटेज मिल रहा है, आपको एज अ राइडर एडवांटेज मिल रहा है, देन ओनली गेट द एसेसरीज। ये नहीं है कि नई बाइक है तो उसमें इन्वेस्ट करूँगा तो ही वो वर्थ है। नया बाइक लिया है, पैसा लगाया है, दैट इटसेल्फ अ वर्थ थिंग फॉर योर सेल्फ, राइट? तो एक्स्ट्रा आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस वो रियली इंपॉर्टेंट ना हो। कहाँ भैया, क्या यार, क्रेजी मैन। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। राइट नाउ आई विल बी विजिटिंग शोरूम। उनको मैं इंजन बैश प्लेट देने वाला हूँ, उनको मैं GPS माउंट देने वाला हूँ, एंड आई विल फिगर इट आउट कि वो किस तरीके से उसको इंस्टॉल करते हैं। अगर कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो घर पे पड़ा रहेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ बेचना इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका प्रोडक्ट कम्प्लीटली बाइक का स्टॉक सिस्टम ही चेंज कर रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, राइट? So these are my few complaints right now. कैसे रास्ते पे खड़े हैं यार, बाप का रोड है ना भाई। Yeah guys, so that's all in this video. I will see you in the next motovlog. Till then, take care, bye bye. और just यहाँ पहुँचा हूँ and the rain has started. चलो बारिश में तो गीला होना ही है यार। ये बाहर की तरफ आएगा तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ये इंजन बैश प्लेट और वो हैंडल का इशू बस। तो हमने स्टॉक में तो अभी तक नहीं डाला है, तो मुझे भी चेक करना चाहिए। तो इसके लिए वो हमारा इधर का क्रैश गार्ड है, पूरा लेजेंडरी का सेट ही आता है वो। तो क्रैश गार्ड, इंजन बेस प्लेट, तो उसके सेट पे ही वो मैच किया गया है। यस एग्जैक्टली, बट द पॉइंट इज राजू, पॉइंट ये है कि मेरे को एडवेंचर क्रैश गार्ड राइट नाउ नहीं लेना। मेरे को जो क्रैश गार्ड है वही मेरे को अभी करेंटली यूज करना है, आप समझ रहे हो? और ये मैं 1 वीक से कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा हो गया है कि 2 दिन पहले जब मैं सर्विस सेंटर से आया था तो उन्होंने कम से कम 2 दिन गाड़ी रखी थी आपका GPS माउंट लगाने के लिए, क्रैश गार्ड लगाने के लिए, और भी मैंने एक एक्सेसरीज ली थी आप ही के स्टोर पे। तो जितना लग पाया उन्होंने लगाया, बाकी वो नहीं लगा पाए। हाँ, क्योंकि आप मुझे इसका ये क्लियर कर दो ना कि आप कब तक मेरे को फाइनल रेजोल्यूशन दोगे कि इंजन बैश प्लेट मैं रिटर्न करूँ या नहीं करूँ, या फिर अगर आप बोल रहे हो कि लग जाएगा तो गिव मी अ सोल्यूशन कि भाई ये फोटो है, ये वीडियो है, ऐसे लग जाएगा तो मैं लगा लूंगा। आज के डेट में हम आपको पूरा कंफर्मेशन वो आपको हो जाएगा। वो नहीं लगा तो भी हमारे पास वो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगा। क्या सोल्यूशन है पूरा उसका आपको बताएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। ओके, तो कब तक मैं एक्सपेक्ट करूँ सोल्यूशन आप लोग का इस रिगार्डिंग? मैं ऑलरेडी आपका बात मैंने इधर के आदमी से मैंने शेयर, हमारे टीम से शेयर किया है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर में उनसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ, थैंक यू।